चलिए आपको बताते हैं कि आज के बैठक में क्या कुछ अहम बातचीत हुई। मेला प्राधिकरण के अफसरों और 13 अलग अलग अखाड़ों से आए साधु संतों के साथ महंत दिवेंद्र शास्त्री निर्मल पंचायती अखाड़ा व महंत यमुनापुरी श्री पंचायती महानिर्वाणी अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर और अन्य अखाड़ा नासिक महाराष्ट्र महंत राम किशोर दास शास्त्री, इन सभी बाबाओं का अलग अलग इस बैठक के बाद बयान रहा। किसी ने कहा कि भोले ओले टोले सब फर्जी बाबा हैं, तो वहीं किसी ने कहा कि जनता के साथ छितरपिंड व धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं बाबाओं ने ये भी कहा कि ऐसे फर्जी बाबाओं के ऊपर शासन प्रशासन भी देखे, ये वह अपने वोट के लिए उन्हें बढ़ावा ना दे। ऐसे बाबाओं को चिन्हित कर उसका आश्रम, उनका अखाड़ा पूछें। इसके साथ ही इस बैठक में अधिकारियों के सामने उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार के महाकुंभ पॉलीथीन फ्री होना चाहिए। वो भी जागरूक करेंगे और अधिकारी भी लोगों को जागरूक करें। चलिए आइए अब तमाम अलग अलग अखाड़ाओं के बाबाओं को सुनते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, फर्जी बाबा पे उनका क्या गुस्सा और रिएक्शन है। ऊपर तो शासन प्रशासन भी देखे ना कि वो अपने वोट के लिए उनको बढ़ावा देते हैं, उनको वोट चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सुझाव है आप लोगों का? हमारा सुझाव यही है कि उनको चिन्हित करके उनका पहले आश्रम पूछें, उनका घर बार पूछें, उनको चिन्हित करें कि कहाँ से आए, क्यों का आए, किस संबंध में आए हैं। तो अखाड़ों की तो परंपरा है ना, मठों की परंपरा है। कुंभ पर्व पर पॉलीथीन आदि जो अतिरिक्त मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में जो उसका उत्सर्जन होता है, हम लोग भी सभी अखाड़े मिलजुल करके कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी पॉलीथीन आदि का उपयोग ना हो, और प्रशासन भी इसका ध्यान रखे कि कुंभ को पॉलीथीन मुक्त किया जाए, ताकि गंगा आदि जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं वो सब साफ रहें, और जो गंगा जी में आने वाले जो नाले हैं उनमें जो पड़ने वाला जो पानी है वो ट्रीटमेंट होकर के बेहतर ढंग से उसको साफ़ करके प्यूरिफाई करके तभी डाला जाए, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। और जिन देशों में नदियों को माँ भी नहीं माना गया, उन देशों की नदियाँ भी हम लोगों से साफ़ हैं। हमारे यहाँ तो गंगा को माता कहा गया है, तो उनकी सफाई की तरफ विशेष ध्यान। हाँ, हम अपनी तरफ से जो हमारे संत हैं जो कुंभ मेलों में आएंगे, उनको अपनी तरफ से जो अखाड़े की तरफ से जो परिचय पत्र दिए जाएंगे। परिचय पत्र का मतलब कुंभ में वही प्रवेश है कि हाँ, ये हमारे अखाड़े संबंधित है, ऐसा कोई उसको दिया जाएगा। परिचय बदनाम करने वाले फर्जी बाबा, उनके आने पर रोक लगाने की मांग आप लोगों की तरफ से किया गया है। वो इन सब के अधिकारियों के संज्ञान में है वैसे वो सब बातें, कि जिनके ऊपर भी आपराधिक ज़्यादा मामले इस तरीके से चल रहे हैं, या जो समाज के अंदर इस तरीके से कुछ अराजकता में लिप्त हैं, उन सब को प्रवेश ना करने दिया जाए। ये सब बातें भी होंगी। परिचय बता देंगे। महंत यमुनापुरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को बाहर करना चाहिए और सबको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं, सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग सबका शोषण कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जनता भी जानबूझ के ऐसे लोगों के, फर्जी लोगों के पीछे दौड़ रही है। ये देश है यहाँ, इस बारे में एक्शन तो अखाड़ों का एक्शन जो अपनी पुरानी परंपरा है, बाप दादों की, सदियों से अनंत काल से चला रहा है, राम कृष्ण 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको न मान के इन बाबाओं के पीछे भगवान मान ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसे फर्जियों के खिलाफ आप लोग कब तक कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो सरकार करेगी, हम लोग तो खाली बाहर का, इनको समाज से बाहर करो, यही आह्वान सरकार से कर से। कानूनी कार्रवाई तो सरकार करेगी ना, अखाड़ों के पास क्या अधिकार है। जो आप लोग भी जागरूक करेंगे, जनता जागरूक करेंगे, शासन को लिस्ट देंगे और कितना कर रहे हैं। हमारे बैठक होगी और कब लिस्ट जारी की जाएगी? ये ऐसा कोई निश्चित नहीं हुआ। कुंभ जब लगेगा तब इस पर विशेष चर्चा होगी। कुंभ से पहले लिस्ट आएगी? कुंभ के पहले भी आ सकती है, और जो संत हैं असली वो तो वेरीफाइड हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो साधु हैं, कैंप लगते हैं चालू कुंभ में, वो सब असली है। लेकिन ये जितने का नामचीन हैं, दरबार लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब भोले ओले डोले सब फर्जी है। भी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं, कोई भी हो जनता के साथ छेतरपिंडी करे, धोखाधड़ी, गलत मार्ग में ले जाए, वो सब के खिलाफ भगदड़ ना हो, हाथरस जैसी कोई भी घटना नहीं हो।
गरीब लोगों का, किसी भी समाज का शोषण नहीं होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। इनके बाप दादे छोड़ गए थे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना 100 करोड़ निकला, कितनी की प्रॉपर्टी, कितने आश्रम बना दिए, कहाँ से लाए? कोई नौकरी करते थे? मर्जी है सबको जो है बाईकाट किया जाएगा। और प्रशासन और सभी जो है अधिकारी और जो है सभी आप सब पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि ऐसे फर्जी कॉलोनी जैसे हाथरस में ये बाबा शब्द, साधु शब्द जो विरक्त हो और घर बार छोड़ा हो, जो साधु हो उसी को लगाया जाए और ऐसे फर्जी लोगों को जो महाकुंभ 2025 के संबंध में अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोग को निरंतर प्राप्त होता रहता है। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के संबंध में अखाड़ों के साथ आज बैठक हुई। ये जो नियमित बैठकें हैं उसके क्रम में हुई। इसमें हमारे सारे भारत सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, हमारे मंडलायुक्त साहब, हमारे पुलिस आयुक्त साहब, हमारे आईजी रेंज प्रयागराज परिक्षेत्र साहब, हमारे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद साहब और हमारे मेला पुलिस अधिकारी और डीआईजी साहबान, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। अखाड़ा परिषद की तरफ से सभी अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी अपनी बिंदु उठाई। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये भी था कि प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में उनकी सारी बातों को हमने नोट किया और उसके साथ साथ उन इस पर बहुत जोर दिया गया कि इस बार जो है मेला का जो प्रबंधन हो वो पूरी इस तरह से प्लास्टिक फ्री रहे। तो यही संकल्प हमारे मंडलायुक्त साहब, प्रशासन और पुलिस का भी है कि कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कई अन्य बिंदु भी उन्होंने उठाया जिसमें अतिरिक्त भूमि आवंटन इसके संबंध में था, वो सब उनके साथ चर्चाएं लगातार की जा रही हैं और उससे अच्छा से अच्छा बंदोबस्त और प्रबंधन करके उनको दिया जाएगा। सुरक्षा की बात करें जिसका कंसर्न खासतौर पर पुलिस से है, इस बार 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टर में मेला बचेगा और 40 करोड़ श्रद्धालु पूरे मेले के दौरान आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सिक्योरिटी को किस तरह से और इन्हांस करेंगे, कितनी मजबूत सिक्योरिटी होगी? जो सिक्योरिटी के संबंध में हमारे 4000 हेक्टेयर में लगभग 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर आएंगे। उस संबंध में जो सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग रेलवे के सहयोग से, रोडवेज़ के सहयोग से, जब प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग से और साथ में जितने यहाँ पे हमारे नागरिक हैं उनसे प्रबंधन करा के और भारत सरकार और राज्य सरकार से सभी लोगों से मिलके हम लोग सबसे अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा ICCC के जरिए और AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और साइबर के जरिए हम लोग अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास निरंतर बना रहेगा और इस पे और जो भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं उसको और परीक्षण करके और अच्छा प्रबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी बाबा थे उनके रोक के लिए किस तरह की मांग उठाई गई, उसको विचार किया, पहचान पत्र जारी करते हैं। बहुत सारे बिंदु हमारे साधु संतगण ने उठाया है। सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। उन्होंने कई सारी बातें कही है इस संबंध में। सब बिंदुओं को सार्वजनिक करना इस स्तर पे अभी ठीक नहीं है। धीरे धीरे जैसे इस पर क्रियान्वयन होते जाएगा और जितना हम लोग सार्वजनिक कृपा से करेंगे, आप सब उसके हिस्सेदार हैं और आप ही के सहयोग से ये सब संभव हो पाएगा। लेकिन सुरक्षा के संबंध में साधु संत भी बहुत ही गंभीर है और वो पूरा सहयोग हम लोग को कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग प्राप्त है। मेले में सुरक्षा के मद्देनजर की किसी तरह की सेध न लगे तो क्या कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसे भी इशू करने की पुलिस की तरफ से? जितने हमारे स्थायी गण हैं, जो पुलिस के प्रबंधन के हैं, जो प्रेस प्रबंधन के हैं, जो हमारे प्रिंट मीडिया के हैं, विजुअल मीडिया के लोग हैं, उन सभी को आइडेंटिटी कार्ड जो है बायोमेट्रिक के साथ साथ देने का कार्य है और इस तरह से हम लोग करके फिर आपको बताएंगे। ये सभी अखाड़ों के पूजनीय संत गण प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुए। उन्होंने जो हमारा 2025 का महाकुंभ है उसके विषय में जो उनकी परीक्षाएँ थीं, उनके कुछ जिज्ञासाएँ थीं, उसको हमारे सामने रखा। चाहे वो क्षेत्रफल के संबंध में हो जो उनको मिलता है, उनको मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में हो और आयोजन किस प्रकार करा जाएगा उसके बारे में उनकी परीक्षाएँ थीं। सभी परीक्षाओं को हमने नोट कर लिया है। उनका ये भी कहना था कि कुछ एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया जाए जिससे कि उनसे सतत संवाद बने रहे, उसको भी हमने नोट कर लिया है और एक मैकेनिज़्म तैयार करा लिया है। अपर मेला अधिकारी स्तर के अधिकारी उनसे सतत संवाद में रहेंगे, हम भी संवाद में रहेंगे और साथ ही उन्होंने सफल मेला आयोजन कराने के लिए हम सबको आशीर्वाद भी दिया। तमाम जो कार्य चल रहे हैं निर्माण कार्य क्या समय से पूरे होंगे, इसको लेकर पूरे निर्माण कार्य पूर्ण होंगे और अभी जो हमारे क्रिटिकल निर्माण कार्य है उसमें 2 शिफ्ट में काम लग रहा है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें 3 शिफ्ट में भी काम लगा के उसको
31 अक्टूबर 15 नवंबर तक पूर्ण कराएंगे। इस बार मेले में क्या कुछ नया दिया जा रहा है? नए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नए आपको मेले में मिलेंगी। अम्यूज़मेंट जोन्स जो हैं वो अच्छे आपको यहाँ पर आके मिलेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाएं और वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटीज़ और सेफ्टी के जो नए जो फीचर्स हैं उन सब का प्रयोग यहाँ पे करा जाएगा। और जो यहाँ पे डिजिटल कुंभ की भी एक मतलब एक यहाँ पे तैयार करा जाएगा, जो आपको फसाद लाइटिंग है वो दिखेंगी। और यहाँ पे जितने हमारे पुराने मंदिर हैं, द्वादश माधव मंदिर हैं, उन सभी का सौंदर्यीकरण करा जाएगा। और हमारा जो भारद्वाज आश्रम है वो भी आपको नए स्वरूप में दिखेगा। और जो पिछले मेले की जो हमारी अच्छी चीज़ें थी वो और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दिखेंगी। हमारे जितने कार्मिक रहेंगे वो श्रद्धालुओं के साथ बहुत ही सभ्य और अच्छे ढंग से पेश आएंगे। और हम ये प्रयास करेंगे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं, जो भी संत यहाँ पे आए, उनका बहुत अच्छा अनुभव हो। सर, एक जो साधु संत हैं उनकी तरफ से एक मांग उठाई जा रही है कि तमाम ऐसे लोग मेले में आते हैं भगवाधारी, जिनकी वजह से सनातन धर्म साधु संतों की छवि खराब होती है, तो उनके आने पे रोक। वो उन्हीं के साथ मिलके जो रणनीति तय होगी उसी आधार पर पुलिस के साथ मिलके और साधु संतों के साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो एक निर्णय होगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।